नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, सीजी क्लासेस भारत पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। तो प्रिय विद्यार्थियों, एक लंबे अरसे के बाद आपसे मुलाकात हुई है, तो सभी विद्यार्थियों एक बार वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। तो उसके बाद हम कक्षा की शुरुआत कर रहे हैं और कोशिश करूंगा आगे से नियमित ही मैं यूट्यूब पे आऊं और आपको पढ़ाऊं। ठीक है, एक बार आप सेशन को शेयर कर दें और कमेंट बॉक्स में अपने जो कमेंट है वो लिखते रहें। ठीक है, काफी लंबे समय बाद हम मिले हैं, शाबाश, जल्दी जल्दी एक बार शेयर कर दीजिए। तो शुरू कर रहे हैं आज की क्लास में। ठीक है, आज की क्लास में पहला क्वेश्चन आपका क्या है? शाबाश। तो अभी हमने बाल दिवस भी मनाया था 14 नवंबर को, आज 18 तारीख है, कल विश्व कप का फाइनल भी है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच, आपको पता भी होगा। हम सभी दुआएं करते हैं कि भारतीय टीम जीत को प्राप्त करे, हम जीतें। तो 14 नवंबर को हमने बाल दिवस भी मनाया था। तो आप सभी बच्चों के लिए स्वर्णिम भविष्य की कामना करता हुआ मैं कहूँगा कि कदम कदम पर मिले सफलता, कदम कदम पर मिले सफलता, डगर डगर उत्थान मिले और खुशियाँ मिले हर पल, आपको सदियों तक पहचान मिले, आपको सदियों तक पहचान मिले, ऐसी सभी की मैं कामना करता हुआ। ठीक है भाई, तो सभी के स्वर्णिम भविष्य की कामना करता हूँ। पहले क्वेश्चन के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ, ध्यान से देखिएगा और जल्दी जल्दी से आंसर कीजिएगा। विश्व वयस्क दिवस कब मनाया जाता है? बता दीजिए फटाफट। विश्व वयस्क दिवस कब मनाया जाता है? फटाफट बता दीजिए। शाबाश भाई, जल्दी जल्दी करें। देखिएगा ध्यान से। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 18 नवंबर हो जाएगा। क्या आंसर, यानी कि आज ही हम क्या मना रहे हैं? विश्व वयस्क दिवस मना रहे हैं। क्या मना रहे हैं? विश्व वयस्क दिवस मना रहे हैं। क्या मना रहे हैं? विश्व वयस्क दिवस। विश्व स्वास्थ्य संगठन इसकी पहल करता है। इसकी स्थापना 1948 के अंदर हुई थी और वो ये कहता है हमारे जो वयस्क हमारे बुजुर्गों के प्रति क्या दायित्व बनते हैं, क्या कर्तव्य बनते हैं, उनको हमें निभाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि बढ़ती बेरोजगारी के वजह से बहुत से युवा आत्महत्या कर रहे हैं, ये उस पर भी रोक लगाने की कोशिश कर रहा है और कहता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। किस प्रकार युवाओं को अवसर प्रदान किए जाने चाहिए ताकि भविष्य में वो ऐसा कदम न उठाएं, मृत्यु का कालग्रस्त न होने। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अन्य दिवस भी हम यहाँ से देखने वाले हैं। ठीक है, यहाँ से कई बातें जानने वाले हैं। 19 नवंबर को हम क्या मनाएंगे? 19 नवंबर को हम जो आपको दिखाई तो दे रहा होगा, जो मैंने कलर चेंज किया है, ये देख लेता हूँ और कलर लेना पड़ेगा। ठीक है, और कलर उठा लेते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो विश्व पुरुष दिवस। ठीक है, विश्व पुरुष दिवस व शौचालय दिवस। ठीक है, विश्व पुरुष व, एक मिनट रुकिए, विश्व पुरुष और शौचालय दिवस। शौचालय दिवस हम कब मनाते हैं? 19 नवंबर को मनाते हैं, यानी कि कल हम क्या मनाएंगे? इंटरनेशनल हम क्या मनाएंगे? मेंस डे और इंटरनेशनल टॉयलेट डे। हम विश्व शौचालय दिवस और विश्व पुरुष दिवस हम कल मनाएंगे। ठीक है, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए, पता होना चाहिए। वीडियो की क्वालिटी कैसी है मैं देख लेता हूं एक बार। ठीक है, आशा करता हूं आपको सही दिखाई दे रहा हो। आगे देखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में आगे देखिएगा, आगे बात करते हैं 20 नवंबर की। 20 नवंबर को फटाफट बता दीजिए क्या मनाते हैं। ठीक है, क्या मनाते हैं 20 नवंबर को? विश्व बाल दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? विश्व बाल दिवस। विश्व बाल दिवस मनाते हैं। विश्व बाल दिवस में एक और दिवस 20 दिन आता है, वो मैं यहां लिख दूंगा, विश्व बाल दिवस। मैं नीचे लिख दूंगा अफ्रीका औद्योगिक दिवस भी मनाते हैं। अफ्रीका औद्योगिक दिवस 20 दिन मनाते हैं। ठीक है, अफ्रीका औद्योगिक दिवस और विश्व बाल दिवस हम कब मनाते हैं? ये भी आप कब मनाते हैं? 20 नवंबर को मनाते हैं। ठीक है, 20 नवंबर को। अब जब बात आई इसकी, आपकी अगर बात आ गई है हमारी किसकी? इसकी आ गई, तो इसके विषय में देखिएगा। 21 नवंबर को क्या मनाते हैं? विश्व टीवी यानी कि टेलीविजन, विश्व टेलीविजन डे। और इसके साथ ही एक दिवस और भी आता है, जो दूसरा दिन है आपका विश्व मत्स्य दिवस। विश्व मत्स्य दिवस मनाते हैं। मत्स्य
ठीक है, मत्स्य दिवस भी हम मनाते हैं। ये सारी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए, ध्यान से देखिएगा भी, सारी बातें मैंने यहाँ से बता दी हैं। विश्व वयस्क दिवस से हमने शुरुआत की थी, कब मनाते हैं, ध्यान से देखिएगा। विश्व वयस्क दिवस की मैं बात करता हूं तो मनाते हैं हम 18 नवंबर को। 19 नवंबर को हम विश्व पुरुष दिवस मनाते हैं, इंटरनेशनल टॉयलेट डे, विश्व शौचालय दिवस मनाते हैं। 20 नवंबर की अगर मैं बात करूं, विश्व बाल दिवस मनाते हैं 20 नवंबर को, और विश्व मत्स्य दिवस भी हम मनाते हैं। बात करें हम 20 की, विश्व बाल दिवस और अफ्रीका औद्योगिक दिवस मनाते हैं। 21 नवंबर की बात करें तो विश्व टेलीविजन डे, विश्व टीवी डे, ठीक है, टेलीविजन डे और विश्व मत्स्य दिवस के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं किसको, 21 नवंबर को। और भारतीय संविधान दिवस, यहाँ से आपको एक बात और पता होनी चाहिए, बता दीजिए जल्दी से, ठीक है, जल्दी से मेरे को ये बता दीजिए आप कि जल्दी से एक बात बताइएगा, भारतीय संविधान दिवस कब मनाते हैं, संविधान दिवस, संविधान दिवस कब मनाते हैं, संविधान दिवस, भारतीय संविधान दिवस कब मनाते हैं, तो ये प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को आप मनाते हैं, ठीक है, प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को क्या मनाओगे आप, भारतीय संविधान दिवस, क्योंकि 26 नवंबर साल 1949 को भारतीय संविधान बनकर के तैयार हो गया था, तभी से हम क्या मनाते हैं, 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। आपको ये भी पता होगा भारतीय, यहाँ से क्वेश्चन पूछना आपसे कमेंट सेक्शन में, जल्दी जल्दी से बताना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा, जल्दी से बताएं, शाबाश, जल्दी से बताएं भारतीय संविधान बनने में कितना समय लगा, फटाफट आंसर कीजिएगा, देखते हैं किसका किसका आंसर आता है, फटाफट, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी बच्चे कोशिश कर रहे हैं आंसर देने की। और जितने भी बच्चे लाइव हैं कृपया करके जो नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें अगर आपको अच्छी लगे तो, अन्यथा मत करें, ठीक है भाई, जल्दी जल्दी करें भाई, ठीक है, शाबाश। उसके बाद में आगे चलेंगे, फिर जल्दी जल्दी करें। विश्व पुरुष दिवस, विश्व शौचालय दिवस आपका 19 नवंबर को, 18 नवंबर को विश्व वयस्क दिवस मनाते हैं आज ही के दिन, और 20 नवंबर विश्व बाल दिवस और अफ्रीका औद्योगिक दिवस, 21 नवंबर को विश्व टेलीविजन डे और विश्व मत्स्य दिवस के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने पदक प्राप्त किए, फटाफट बता दीजिए। 7, 10, 9 और 16, 7, 10, 9 और 16 ये आपके ऑप्शन है, फटाफट बता दीजिए, फटाफट, 7, 10, 9, 16, फटाफट आप बताएंगे 7, 10, 9, 16 इनमें से कौन सा आपका आंसर रहने वाला है, फटाफट बता दीजिए फ्रेंड्स। तो इसमें आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आपका सही आंसर बता दीजिए, सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सही आंसर बता दीजिए फटाफट, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका 7, ठीक है। हमने टोक्यो ओलंपिक 2022 में एक क्या जीता, गोल्ड जीता, गोल्ड मेडल जीता एक, उसके बाद में हमने सिल्वर, ठीक है, सिल्वर मेडल कितने जीते, 2, और हमने ब्रॉन्ज मेडल कितने जीते, 4, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए, 1 और 2 और 4, 1 और 2 3 और 4 7, टोटल कितने मेडल जीते, 7। गोल्ड कितना जीता, 1 हमने, ठीक है, नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता। उसके बाद में 2 हमारे जो सिल्वर मेडल, टोक्यो ओलंपिक में मैं क्लास लूंगा विस्तृत, उसमें बताऊंगा, और वैसे भी अपनी मेरे ख्याल से क्लास आप जाओगे प्लेलिस्ट में तो क्लास पड़ी भी होगी टोक्यो ओलंपिक पे, उसमें मैंने करवा भी रखा है। 1 गोल्ड जीता, 2 सिल्वर जीते और 4 हमने ब्रॉन्ज मेडल जीते, ठीक है। स्वर्ण पदक 1, रजत पदक 2 और कांस्य पदक हमने 4 जीते। उसके बाद में देखो 10, ये 10, 9, 16 इनसे क्या है ये देखिएगा। अब तक ओलंपिक में हमने कितने पदक प्राप्त किए हैं, ठीक है, अब तक हमने ओलंपिक में कितने पदक प्राप्त किए हैं ये बात देख लीजिए ध्यान से आप। अब तक हमने 10 क्या प्राप्त किए हैं, अब तक हमने 10 क्या जीते हैं, सब गोल्ड मेडल, गोल्ड मेडल कितने जीते, 10। उसके बाद में सिल्वर, अब तक हमने सिल्वर मेडल कितने जीते हैं, और अब तक हमने ब्रॉन्ज, BRONZ, ब्रॉन्ज मेडल कितने जीते हैं, तो टोटल कितने हो गए, 35। अब तक ओलंपिक के इतिहास में भारत ने कितने मेडल जीते हैं ये क्वेश्चन हो गया अभी, ठीक है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो कि कौन सा संस्करण था, अगर पूछ लिया जाए संस्करण नंबर कौन सा है, 32वां संस्करण था ये, ठीक है, 32वें नंबर का। इससे पहले 31 इवेंट हो चुके हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने पदक प्राप्त किए, तो 7 पदक प्राप्त किए, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज, 1 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक और 4 कांस्य पदक के सहित टोटल 7 पदक। और अब तक का ये कौन सा प्रदर्शन रहा भारत का, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा, कौन सा, सर्वश्रेष्ठ। इतने मेडल भारत ने कभी भी नहीं जीते
जीते थे। अब तक का कैसा प्रदर्शन है? सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो इसका आंसर आपका 7 हो जाएगा। और अगर पूछे अब तक के इतिहास में भारत ने कुल कितने पदक जीत चुका है, ये 7 मिलाकर के 125 सालों के इतिहास में 35 पदक हमने प्राप्त किए हैं, जिसमें 10 तो आपके गोल्ड हैं, 9 आपके सिल्वर है और 16 आपके क्या है? ब्रॉन्ज मेडल है। टोटल कितने हो गए आपके? टोटल आपके पदक ये 35 अब तक। अब की बार के पूछे तो आपके 7। बात क्लियर है भाई? क्लियर बात है तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगर बात क्लियर है तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, फटाफट बता दीजिए भाई, शाबाश। एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए अगर पढ़ाई में मजा आ रहा है तो, ठीक है। अगर हमारा बना ही है कुछ उड़ाने का तो कल क्या देखना? आसमान का। अगर आपने कुछ उड़ान का मन बना लिया है तो आसमान का कब देखना व्यर्थ है, आपने नहीं देखना चाहिए, ठीक। फटाफट बता दीजिए, शाबाश, फटाफट। आगे चलते हैं, अगले पेज पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट के अगले देखिए। अगला जो आपका क्वेश्चन है 22 दिसंबर 1972 को 22 दिसंबर 1972 को हरियाणा के कौन से 2 जिले बने? हरियाणा के कौन से 2 नए जिले बनाए गए? ठीक है, कौन से 2 नए बनाए गए? ठीक है, पहला ऑप्शन नंबर ए आपका है भिवानी, ऑप्शन नंबर बी है सोनीपत, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका है फरीदाबाद, और ऑप्शन नंबर डी आपका है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका है हिसार। सोनीपत, पानीपत, भिवानी, सोनीपत, उसके बाद में फरीदाबाद, पलवल और हिसार, फतेहाबाद। फटाफट बता दीजिए कौन सा सही आएगा। जो मैंने आपके सामने लिखे हैं 22 दिसंबर सन 1972 को हरियाणा के कौन से 2 नए जिले बनाए गए? तो भिवानी, सोनीपत, पानीपत, फरीदाबाद, पलवल, हिसार, फतेहाबाद। फटाफट बता दीजिए, ठीक, फटाफट आंसर कीजिएगा, फटाफट आंसर कीजिएगा। एक्चुअल में आंसर है क्या इसका वो बताने की कोशिश करें आप, ठीक है। वास्तविक आंसर कौन सा है बताओगे? तो कौन से जिले बने थे? 8वां और 9वां जिला हरियाणा का कौन सा बना? जो एक ही तारीख है 22 दिसंबर 1972। आपको बता भी देना चाहता हूं 1972 के अंदर ही भिवानी के अंदर सघन पशुधन विकास योजना का शुभारंभ हुआ था। तो वो जिले आपके ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन से हैं? कलर ये शायद दिखाई नहीं दे रहा है, देखते हैं, ठीक है। वो कौन सा हो जाएगा? सन, वो सन हो जाएगा आपका। उसके बाद में देखिएगा सोनीपत, भिवानी कब बन गए आपके? 22 दिसंबर सन 1972 को। उसके बाद में आपका ऑप्शन है, ऑप्शन के साथ भी हम खेलेंगे, देखना, ठीक है। बात करेंगे पानीपत की। तो पानीपत कब बना है? 1 नवंबर 1989 को बना, लेकिन उसके बाद में दोबारा इसको मिला दिया गया और 1991 के अंदर दोबारा भी जिला इसको बनाया गया था। उसके बाद में फरीदाबाद की बात करते हैं तो 2 अगस्त 1979 को क्या बनाया गया? फरीदाबाद जिला बनाया गया। पलवल कब बनाया गया? 15 अगस्त साल 2008 को क्या बनाया गया? जिला बनाया गया। उसके बाद में हिसार की मैं बात करता हूं तो हिसार को जिला कब बनाया गया? भी हिसार 1 नवंबर सन 1966 को जिले के रूप में अस्तित्व में आता है। और फतेहाबाद 15 जुलाई 1997 ये आपकी तारीख रहेगी, ठीक है भाई। 22 दिसंबर 1972 को हरियाणा के कौन से 2 नए जिले बनाए गए?
तो देखिएगा ध्यान से भाई, 22 दिसंबर 1972 को हरियाणा के कौन से दो नए जिले बनाए गए? तो वो जिले आपके भिवानी और सोनीपत है, ठीक है। भिवानी और सोनीपत जिले हैं, 22 दिसंबर 1972 को बने हैं। उसके बाद में सोनीपत पानीपत की मैं बात करूं, पानीपत 1 नवंबर 1989 को बनाया गया। फरीदाबाद पलवल की मैं बात करूंगा तो 15 अगस्त 2008 को आपका पलवल नया जिला बना, ठीक है। उसके बाद में फतेहाबाद की बात करेंगे तो 15 जुलाई 1997 को, और हिसार की बात करेंगे तो 1 नवंबर 1966 को हिसार जिला अस्तित्व में आता है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो इस क्लास में इतना ही, बाकी हम कल के क्लास में करेंगे। आज पहला ही दिन था, मेरे ख्याल से इतना काफी है, बाकी हम कल के क्लास में पढ़ेंगे। 19 नवंबर कल मैच भी है ना, भारत और ऑस्ट्रेलिया, तब हम शाम को देखेंगे कौन जीतता है कौन आता है। अगर मैं कल लाइव नहीं आ पाया तो उसके बाद नेक्स्ट डे, ठीक है। तो 22 दिसंबर 1972 को हरियाणा के कौन से दो नए जिले बनाए गए? तो भिवानी सोनीपत आपका आंसर सही हो जाएगा। हरियाणा का 8वां और 9वां जिला के रूप में अस्तित्व में आते हैं, ठीक है। ठीक, आज के बाद क्लास भाई, कल की संडे की छुट्टी है तो क्लास 20 को ही रहेगी आपकी, ठीक है। 20 नवंबर को ही रहेगी। और 20 नवंबर को मैंने आज करवाया भी है, कौन सा दिवस मनाते हैं हम? विश्व बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। और एक और दिवस कौन सा होता है? अफ्रीका औद्योगिक दिवस भी हम मनाते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं चलो, ठीक, ये आपको ये पता होना चाहिए, उसके बाद मैं आगे देखूं। ठीक, अगला क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और देख ही लेते हैं हम, ठीक सर। हिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं उठाया है मेरे ख्याल से, मैंने हिस्ट्री से भी एक क्वेश्चन उठा लेता हूं। तो हिस्ट्री से क्वेश्चन ये है, बताना आपको। जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में आप कमेंट भी करते रहें। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आपको बताना है निम्नलिखित मुगल शासकों के कालक्रम से उचित मिलान करो, उचित मिलान करो, ठीक है। ये आपको करना भी, निम्नलिखित जो मुगल शासक है उनका उनके कालक्रम के साथ उचित मिलान हमें करना है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, मैं कुछ मुगल शासक लिख रहा हूं यहाँ पर, उनका कालक्रम के अनुसार आपको वो करना। पहले नंबर पे है बाबर, ठीक है। पहले नंबर पे बाबर है आपका। नंबर 2 पे आपका है हुमायूं, ठीक है। नंबर 2 पे आपका हुमायूं है। उसके बाद की अगर आगे की मैं बात करूं, नंबर 3 पे आपका जो शासक है, ठीक है, बाबर, हुमायूं, अकबर। उसके बाद में अकबर के बाद में, उसके बाद में नंबर 4 अकबर के बाद में कौन सा आएगा? जहांगीर, ठीक है। जहांगीर, अकबर के बाद में जहांगीर, ठीक है। एक और ले लेते चलो, पहले इन 4 का कर दो, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। उसके बाद में इनके जो कालक्रम है, एक 5 वाले को, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। आगे मैं इनके टाइम पीरियड लिखूंगा, आपको उचित मिलान करने में, ठीक है। उचित मिलान करके फटाफट बता दीजिए मेरे को। आगे देखिए, आगे मैं इनके लिख रहा हूं कालक्रम, टाइम पीरियड इनके, ठीक है। तो इनके सामने मैं इनके टाइम पीरियड लिख रहा हूं, आपको उचित मिलान करना है किसका क्या आएगा, ठीक है। पहले आएगा, पहले मैं लिख रहा हूं 1627 से 1658 ईस्वी, ठीक है। उसके बाद में लिख रहा हूं 1658 से 1707 ईस्वी, 1707 ईस्वी। उसके बाद में बताना आपको 1526 से लेके 1530 ईस्वी, ठीक है। उसके बाद में लिखना है आपको 1605 से लेकर के 1658 से 1707 हो गया, ठीक है। 1600 औरंगजेब इसमें है ही नहीं, औरंगजेब का आएगा नहीं, ठीक है। तो ये मैं
आप लिखोगे 1540 से लेकर के 1530 से 40 और उसके बाद में 1555 से 56, ये कौन से शासन शासन गया। उसके बाद में लिखोगे, उसके बाद में दूसरे नंबर पे लिखोगे 1605 से लेकर के 1627 तक। उसके बाद में लिखोगे आप 1526 से लेकर के 1526 से लेकर 1530 ईस्वी। उसके बाद की मैं बात करूं तो 1627 से 1530 से 40, 1526 से 30, 30 से 40, 56 से 1605। से 1605, ठीक है। और उसके बाद में